अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ल्मी टीवी में आपको इतने खुशामदीद। मेरा नाम है रामेश सौरभ, मेरे साथ दोबारा से उस्मान खान मौजूद हैं। सुबह तक हम बड़े होपफुल थे कि पाकिस्तान टीम जीतेगी, सेमीफाइनल में जाएगी। हम बहुत एक्साइटेड थे जब स्कोर भी अच्छा हुआ। आगे की कहानी में उस्मान भाई से पूछो। उस्मान भाई क्या हुआ फिर आज? कुछ भी नहीं, क्या होना है, हार गए हैं हम और टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। जी बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे यहाँ पर जी और जी। जिस तरह का आगाज मिला था पाकिस्तान को 176 पर कोई आउट नहीं और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप पाकिस्तान के ओपनर साहबजादा फरहान और फ़खर जमान ने लगाई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इतना अच्छा आगाज था उसको अच्छे तरीके से हम फिनिश नहीं कर सके। हमने 20 से 25 रन कम से कम, मैं समझता हूँ कि वो कम किए और जिसकी वजह से आज हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। 147 से नीचे नीचे हमने रोकना था श्रीलंका जी को, लेकिन आपने 100 तक 5 आउट कर लिए थे और उसके बाद आपने ऐसी बॉलिंग करवाई कि आपके हवास जो है वो शायद खत्म हो गए। आपको समझ नहीं आ रही थी कि आपने किधर गेंद करना है। उन्होंने ऐसे आपके ऊपर अटैकिंग क्रिकेट खेली कि आप तो एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि शायद आप ये मैच भी हार जाते, लेकिन बिल्कुल। अल्लाह ने आपको बचा लिया। थोड़ी सी जो इज्जत थी वो आपकी रह गई, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे बॉलर्स ने हारने की। आपको नहीं लग रहा था कि फ़खर जमान और फरहान को ओपन ही करवाना चाहिए था, जब मतलब फ़खर जमान का टच में नजर आ रहा था? आई थिंक सही फैसला किया और थोड़ा आगे ओपनिंग के अंदर उन्होंने दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। बैटिंग में तो मेरा ख्याल है कोई इतनी ज्यादा गलतियां नहीं हुई। हाँ, आखिरी डेथ ओवर्स के अंदर जो आखिरी 3 ओवर्स थे पाकिस्तान की बैटिंग के, उसके अंदर बहुत ज्यादा हमारी विकेटें गिरी हैं और वहां पर हमें कोई अच्छे रन चाहिए थे, 20 से 25 रन और चाहिए थे। लेकिन बात यह है कि आपकी बॉलिंग ने आपको बहुत ज्यादा मायूस किया है। आप जिसके ऊपर नाज करते थे, हमारे स्पिनर बहुत अच्छे हैं, हमारे फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, आपने स्पेशलिस्ट बॉलर भी खिला लिए दोनों। नसीम शाह को भी खिला लिया, शाहीन को भी खिलाया, उस्मान तारिक को भी खिलाया, इब्रार को भी खिलाया, इब्रार ने आउट भी किए। बिल्कुल। लेकिन वही बात है कि आपके जो स्पेशलिस्ट थे वो तो उन्होंने कुछ हद तक की, लेकिन शाहीन अफरीदी ने बहुत मायूस किया। जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने आज मैच के अंदर करवाई, आज बड़ा मैच था, आज उनको आउट करने चाहिए थे लेकिन नहीं किए उन्होंने। ऑफ कलर नजर आए, एक दिन में अच्छा करते हैं, दूसरे दिन में डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह की परफॉर्मेंसेज कब तक पाकिस्तान को मिलती रहेंगी? पाकिस्तान ने अगर इंटरनेशनल लेवल पर और इस तरह के वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा खेलना है तो रामेश पाकिस्तान को अपनी टीम को बेहतर करना होगा। मैं समझता हूँ कि अंडर प्रेशर हमारी जो खिलाड़ी हैं वो नहीं खेल सकते इस तरह की दबाव वाले मैचेस के अंदर, और हाथ पांव इनके फूल जाते हैं और मुझे तो लगता है शायद टांगे भी कांपती होगी। हम वो टांगे पकड़ के तो नहीं देख सकते नहीं इनकी, नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है और ये मायूसी का बाइस है पूरे पाकिस्तानियों के लिए जो यहाँ पर आए हुए थे। आपने काफी फैंस को भी देखा होगा जो बेचारे मायूस चेहरों के साथ, लटके हुए चेहरों के साथ यहाँ से वापस जा रहे हैं और सब यही सोच रहे थे कि जिस तरह से कल मौका मिला था इनको कि इंग्लैंड ने इनको एक और चांस दिया था और इनके पास ये अच्छा मौका था, लेकिन बदकिस्मती से मैं कहता हूँ कि इन्होंने वो उस मौके को गवा अच्छा दिया। उस्मान भाई, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि देखें 176 पे कोई आउट नहीं 16 ओवरों में, और आखिरी 4 में 36 रन, आखिरी 2 ओवरों में सिर्फ 13 रन हमने किए, तो ये भी कहीं वजह रह गई आज हमारी बैटिंग की कि अगर हम कोई अच्छा स्कोर 230-35 तक कर जाते, जो कि नजर भी आ रहा था, तो हम श्रीलंका को ला सकते थे उस प्रेशर में। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मैंने आपको यही मैं बात कर रहा था कि हमने आखिरी 3 से 4 ओवर्स के अंदर बहुत बुरी क्रिकेट खेली है, हमने अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दी जिसकी वजह से हम आज ये मैच हारे। और खास तौर पर चले मैं कहता हूँ कि 213 रन को इतने बुरे भी नहीं थे इस विकेट के ऊपर, और आपके जो बॉलर्स थे उन्होंने उस तरह से दबाव नहीं बनाया ना उनके श्रीलंकन बैटर्स के ऊपर। अगर उस्मान आप तारिक ने न्यूजीलैंड की बड़ी। बात करें तो न्यूजीलैंड ने किस अंदाज में श्रीलंका को टिकने नहीं दिया था यहाँ पर इसी बिल्कुल। विकेट के ऊपर, और इंग्लैंड की टीम ने भी यहाँ पर उनको आउट किया हुआ है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। मतलब ये हमें देखना होगा ना कि हमारी बॉलिंग ने क्या लैप्सेस किया है। सलमान अली आगा ने भी माना है कि जी हमारी बॉलिंग एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं चली। उन्होंने तो जिम्मेदारी भी ली है कि जी मैं बतौर कप्तान और हेड कोच जो है माइक हेसन, वो भी इस शिकस्त की जिम्मेदारी बिल्कुल लेंगे। ठीक है। अच्छा उस्मान भाई, आपको ये अब क्या लगता है, आपको वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? अब क्या हमारा वे फॉरवर्ड अब देखें, पीएस? आज जी। आपने अपनी तरफ से भरपूर अच्छी टीम खिलाने की कोशिश की और बाबर आजम नहीं थे? बाबर आजम नहीं थे, लेकिन बाबर आजम के बावजूद भी आप देखें कि पाकिस्तान ने स्कोर अच्छा किया। आपको ऐसी खिलाड़ी चाहिए थे जो इंटेंट के साथ खेलते, लेकिन मैं समझता हूँ मिडिल ऑर्डर वाले जो बल्लेबाज थे वो उस तरह से टेस्ट ही नहीं हुए, क्योंकि 16 ओवर तो हमारे ओपनर्स ने खेल लिए और इतने अच्छी उन्होंने रन रेट के साथ किया कि इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि ये उस टेम्पो को लेकर चलते। आगा सलमान, उसके अलावा ख्वाजा नाफे, फिर शादाब खान, मोहम्मद नवाज, ये सारे वो बैटर्स थे जो कि अच्छा कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल। इनकी आज नहीं चली। ये भी
कोशिश तो इन्होंने की कि हिट करते हैं और करते हैं, लेकिन वो आउट होते चले गए और पाकिस्तान से रन्स भी नहीं हुए। अच्छा, तो अब आपको वे फॉरवर्ड क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए अब मुझे लगता है कि यार अब शायद अब टाइम आ गया है कि आपको यंगस्टर्स को मौका देना होगा। ये नहीं करना होगा कि जी जब वर्ल्ड कप आने लगे तो आप सीनियर्स को वापस ले आए। आपको कंसिस्टेंट चांस देने पड़ेंगे अपने यंगस्टर्स को। जो नए लड़के हैं उनको आजमाएं, कोई बात नहीं अगर आप हारते हैं तो आप हारें, लेकिन एक दफा ये तय कर लें कि यार चाहे अब जो भी हो जाए हमने इन सीनियर क्रिकेटर्स को वापस नहीं लेके आना। मेरा जहां तक ये है, लेकिन हाँ आप सीनियर और जूनियर का थोड़ा सा कम्बिनेशन बना कर रखें। जो खिलाड़ियों को आपको लगता है कि ये आपके फ्यूचर के अंदर काम आ सकते हैं उनको टीम के साथ लेकर चलें, लेकिन ऐसा ना करें कि जी वो खिलाड़ी जिनका नजर आ रहा है आपको कि आपने इतने मौके उनको दे दिए हैं, जिनमें साइम अयूब भी हैं, बाबर भी हैं, फिर उसके अलावा शादाब है, नवाज है, ये सारे वो खिलाड़ी हैं, शाहीन है, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिनको बहुत ज्यादा चांसेस मिले हैं। तो अब देखना होगा, सिलेक्शन कमेटी को काम करना होगा। सिलेक्शन कमेटी क्या आगे डिसाइड करती है। आगे बांग्लादेश का टूर है, वहां पे आपने वनडे सीरीज खेलनी है, तो उसके लिए आपको अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी और मेरा ख्याल है कि चेंजेस होनी चाहिए। अच्छा, लास्ट मैं खत्म करूंगा, अब टूर्नामेंट भी हमारा खत्म हो गया अब तो ऑफिशियली। एक तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जर्नी तो उस तरह नहीं रही, सलमान अली आगा ने भी कहा, लेकिन एक पॉजिटिव पे हम खत्म करेंगे। साहिबजादा फरहान का वर्ल्ड कप आपको कैसा लगा? सबसे ज्यादा रन उनके हो गए हैं ऑफिशियली भी, ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 2 सेंचुरियों का आज रिकॉर्ड भी बना दिया। उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे गेज करेंगे? बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी यार। वो लड़का, उसकी मेहनत नजर आई है, उसका हार्डवर्क नजर आया है। ऐसा नहीं है कि वो फ्लूक मारा है उसने पिछले मैचेस के अंदर। उसने प्रूव किया है कि वो इस लेवल के ऊपर अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, और जिस इंटेंट से उन्होंने आज क्रिकेट खेली है उस लड़के ने बहुत जान मारी है। और मुझे दुख हो रहा है कि फखर जमान और साहबजादा की जो इनिंग्स थी वो पाकिस्तान उसका कोई फायदा नहीं उठा सका और वो लूजिंग कॉज के अंदर गई हैं। ऐसी जो परफॉर्मेंसेज होती हैं इसके अंदर टीम को जीतना होता है और दिखाना होता है बॉलर्स को कि यार हम जीत सकते हैं ये मैच। लेकिन आपने उस तरह से, बेशक विकेट बैटिंग फ्रेंडली थी, यहाँ पर ड्यू पड़ रहा था, लेकिन ये कोई जवाब नहीं है। आप श्रीलंका से बेहतर टीम थे, आप इंग्लैंड से भी बेहतर टीम थे, लेकिन आपने गलतियां की हैं और ऐसे मौकों पर गलतियां की हैं जिसकी वजह से आज आप इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। लो जी, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और ये छोटी मोटी गलतियां थी तो जो कि हमें कॉस्ट कर दी हैं। अगेंस्ट इंग्लैंड जो मैच था उसने सारा कुछ मलिया मेट कर दिया। खैर, क्रिकेट यहाँ खत्म नहीं होती, आगे हम मिलेंगे। बांग्लादेश सीरीज और फिर PSL भी है, लंबी क्रिकेट है। थैंक यू सो मच उस्मान भाई, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। और आगे फिर हम आपको कंटिन्यू कंटेंट तो नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि ज़ल्मी टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। इंशाल्लाह आपको जल्द मिलते हैं।